दोस्तों आपको पता है एप्पल का जो स्टैंड आता है M1i मैक स्टैंड वो कितना महंगा होता है? वो करीबन 1,20,000 रुपये का होता है अगर लोग लेते हैं उसको एज ए स्टैंड। लेकिन यहाँ पर उसके अंदर भी एक डिफेक्ट आ रहा है जहाँ पर आपका मॉनिटर थोड़ा सा टिल्ट रहेगा, लेकिन वो पता नहीं लग पाएगा इतना ज़्यादा। लेकिन हाँ, अगर आप पता लगाने बैठोगे तो पता लग जाएगा कि 7.6 सेंटीमीटर का कुछ डिफरेंस है उसके एंगल में, मतलब थोड़ा सा टिल्ट हो रखा है, जिसकी वजह से जो नोटिस करेगा इतनी सी माइनर चीज़ को वो तो खैर रिटर्न करवाएगा ही, लेकिन कुछ जो जुगाड़ू लोग होते हैं वो शायद कागज़ वागज घुसेड़ के उसको थोड़ा सा यूं कर दे, मतलब उस साइड को कर दे जिस साइड को बैंड हो रहा है थोड़ा सा। सो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन जो बंदा 1,20,000 रुपये दे रहा है वो इतनी सी भी चीज़ क्यों सहे? सो मे बी बदली ही करवाया जाएगा इस तरीके के डिफेक्टिव पीस को। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों के पास में जियो का सिम तो होगा ही, और यहाँ पर कुछ जियो के नए प्लान भी आए हैं जो कि आप देख के थोड़े से खुश भी हो जाओगे, जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि कोई भी डेली की लिमिट आप पर नहीं लगेगी। जैसे कि डेली की लिमिट होती है 1 GB की, या नॉर्मली 2 GB की, या 3 GB की, जिस तरीके का आपका प्लान है उस तरीके की आपकी डेली की लिमिट होती है, और उसको कंज्यूम करने के बाद में आपकी स्पीड को स्लो कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जियो कह रहा है कि भैया अब डेली लिमिट का चक्कर ही नहीं है हमारे इन नए प्लान्स के अंदर, जो कि 4G का डेटा प्लान है, जिसके अंदर 127 का अगर आप रिचार्ज कराओगे तो आपको 15 दिन के लिए मिल जाएगा इंटरनेट, जिसके अंदर आपको 12 GB मिलेगा सिर्फ। मतलब ये 15 दिनों में आपको 12 GB यूज करना पड़ेगा। मतलब कि ये मत समझना कि अनलिमिटेड प्लान है, ये 12 GB की लिमिट होगी और एक दिन में ही 12 GB खत्म कर दी तो आपका प्लान खत्म। उसके बाद में स्लो स्पीड आपको मिलेगी। इसी तरीके से 447 रुपये का अगर रिचार्ज कराओगे तो 60 दिन का रिचार्ज होगा, ये 50 GB मिलेगी। तो कहाँ तो आपको 2 GB मिल रही थी इतने में ही पर डे की, लेकिन यहाँ पर अगर आप डबल करके देखो तो 60 दिन का करीबन 120 GB होगा, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 50 GB दिया जा रहा है। तो ये एक तरीके का सिर्फ रिलायंस के फ़ायदे वाला प्लान है, ना कि आपके फ़ायदे वाला प्लान है, जहाँ पर अगर आप सोचो कि भैया डेली लिमिट इसके अंदर मिल ही नहीं रही, हम तो अनलिमिटेड यूज़ कर पाएंगे। नहीं, 247 रुपये का जो प्लान है जो कि 30 दिनों का है वो आपको 25 GB का डेटा देता है। मतलब कि कहाँ तो 2 GB पर डे मिल रहा था, यहाँ पर आपको एक दिन के हिसाब से भी नहीं मिल रहा। तो फायदे का सौदा तो यही है कि आप नॉर्मल वाले रिचार्ज ही कराओ जैसे पहले करवाते थे। इन वाले में तो मे भी नुकसान ही रहेगा आपका, क्योंकि आपको कहाँ तो 2 GB के हिसाब से अगर आप 30 दिनों को करोगे तो भैया आपको 60 GB मिलता है, और यहाँ पर 25 GB, तो नुकसान हो रहा है यहाँ। वैसे तो YouTube के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं हर कुछ महीने बाद में, जिससे कि इम्प्रूव कर सकें यूज़र एक्सपीरियंस को, जहां पर YouTube ने अब पॉलिटिकल एड्स को भी बैन कर दिया है। हालांकि यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के वक्त में ही रोक दी गई थी ताकि कोई भी मैनिपुलेट ना कर पाए लोगों को इन एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए यूएस के अंदर। तो यहाँ पर ये तो वहाँ पर तभी रोक दिया गया था, लेकिन अब पूरे YouTube का जितना भी वर्ल्ड वाइड चलता है वो पूरे में ही रोक दिया गया कि पॉलिटिकल ऐड वो लेंगे ही नहीं YouTube के ऊपर। और इसी के साथ साथ अल्कोहल से रिलेटेड एड्स को भी बैन किया गया है, ड्रग्स से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट को भी बैन कर दिया गया है, और बैटिंग रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट को भी बैन कर दिया गया है, जो कि गैम्बलिंग के अंदर आती है। हालांकि कई सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं हमारे आसपास में ही जो कि ऐसी एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं जो कि वो स्किल बेस्ड बताकर प्रमोट करते हैं। हालांकि वो होती गैम्बलिंग की एप्लीकेशन है, होती बैटिंग की है, लेकिन बोल के ऐसा प्रमोट किया जाता है कि वो तो आपके अंदर स्किल है तो आप जीत जाओगे, वरना आप नहीं जीतोगे। जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी, अरे आपको तो पता होगा पिछली हिस्ट्री का कि वो कैसे 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 जीती है, किन टीमों के साथ में खेल के जीती है, और अच्छा परफॉर्म कर रही होगी तो जीती जाएगी। तो आप कहोगे कि हाँ यार मेरे अंदर तो ये स्किल है। कौन कितने रन बनाएगा, मतलब किसी की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है तो कह दोगे कि हाँ ये इतने तो बना ही देगा। कौन सा प्लेयर अच्छा खेलेगा वही बात हो जाती है, और कितने विकेट लेगा। तो मतलब कहाँ से ये स्किल बेस्ड गेम हुई, ये भी तो फिर बैटिंग ही हुई, गैम्बलिंग ही हुई। लेकिन इसको प्रमोट कुछ इसी तरीके से करवाया जाता है, जहाँ पर मे बी यूट्यूब ने तो एडवर्टाइजमेंट बंद कर दी है, लेकिन इनकी एडवर्टाइजमेंट चालू रहेगी। और यहीं पर दोस्तों एयरटेल ने एरिक्सन के साथ में मिलकर 1 Gbps का 5G इंटरनेट चालू करके देखा है। मतलब इसका ट्रायल हुआ है गुड़गांव साइबर हब के अंदर, जहां पर 3.5 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर इसको चलाया गया, जहां पर 4K की मूवी सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही डाउनलोड हुई। तो ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा है हम मोबाइल यूज़र्स के लिए, जो कि आज के वक्त में इधर उधर मोबाइल लेके घूम रहे हैं कि कहीं नेटवर्क मिल जाए और स्पीड उनकी थोड़ी सी बढ़ जाए, क्योंकि स्पीड कम हो जाती है रात के वक्त में, जो कि आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा।
हाँ, आधी रात को ज़्यादा हो जाती है क्योंकि मे भी सारे लोग बंद कर देते होंगे उसको यूज़ करना। तो यहाँ पर 5G की टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो रिलायंस जियो, एयरटेल और इसी के साथ साथ वोडाफोन या आइडिया हो गया जो कि दोनों मर्ज हो चुके हैं, और MTNL, ये सारे ही बिना चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को यूज़ किए 5G के ट्रायल कर चुके हैं शुरू, जहाँ पर एयरटेल ने ट्रायल गुड़गांव के अंदर किया है। और यहाँ पर दोस्तों सैमसंग के फोल्डेबल स्मार्टफोन की बात की जाए तो वो अगस्त के अंदर अनवील कर सकते हैं अपने आने वाला फोल्डेबल स्मार्टफोन, और मे भी उससे पहले हमें कुछ लीक ही मिल जाए। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।